हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म अरिहंत ऑनलाइन क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। आज अपन जो बात कर रहे हैं वो फिजिक्स में फोर्थ सेमेस्टर को लेकर बात कर रहे हैं। थर्मल एंड स्टैटिकल फिजिक्स, थर्मोडायनेमिक्स को लेकर अपन बात कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन यहाँ पर इस वीडियो के अंदर पूरा सिलेबस कवर करेंगे, फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग कि अपन कोशिश करेंगे कि मैं सिलेबस के साथ में ही आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको बता दूँ, क्योंकि ये एक ऐसा पेपर है जेएनयू में कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो मिक्सअप में आते हैं। मतलब अपन बात करें तो यहाँ पे कभी कोई क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट का सेकंड में आ जाता है और सेकंड यूनिट का क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट के अंदर आ जाता है। ठीक है, वो थोड़ा बहुत उसका स्टैटिकल का है तो उसमें इशू रहता है। उसकी आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, आपको टॉपिक वाइज टॉपिक आपको पढ़ते हुए जाना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं यहाँ पर बता दूंगा, उसको आप रीड करके जाना। 99% प्रोबेबिलिटी है कि वही क्वेश्चंस आएंगे। चलो अपन शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, सबसे फर्स्ट यूनिट है अपने पास में एलिमेंट्री स्टैटिक्स, प्रारंभिक सांख्यिकी। अब इसमें अपन बात करें तो सबसे पहले शुरुआत होती है अपने पास में किससे? प्रायिकता से। प्रायिकता के बारे में पढ़ना है। देन उसके बाद में बात करेंगे कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, द्विपद वितरण के बारे में। और एक डेरिवेशन है अपने पास में, एक बॉक्स के दो हिस्सों में एन अणु का वितरण किस प्रकार से होता है। देन उसके बाद में बात करते हैं अपन डिस्ट्रीब्यूशन कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रोबेबिलिटी। अधिकतम और न्यूनतम जो प्रायिकता है उसके संगत वितरण किस हिसाब से होता है वो अपने को देखना है। देन उसके बाद में इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो ये जो मानक विचलन है जिसको अपन बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, ये वाला टॉपिक है। इसके आने की चांस रहते हैं अपने छोटे क्वेश्चन के अंदर, दो नंबर के क्वेश्चन के अंदर। और अपन बात करते हैं कि यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स, प्रोबेबिलिटी, ऊष्मागतिक प्रायिकता। और एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको बोलते हैं स्थूल अवस्था और सूक्ष्म अवस्था, जिसको बोला जाता है मैक्रोस्टेट एंड माइक्रोस्टेट। देन उसके बाद में बात करते हैं पूर्व प्रायिकता की समानता का सिद्धांत, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद में कला स्थान की जगह अपन बात करेंगे यहाँ पे फेज स्पेस एंड फेज सेल, कला कोष्टिका। यहाँ पर होगी कला कोष्टिका और कला स्थान नहीं, इसको बोलेंगे कला आकाश। कला आकाश, कला आकाश और कला कोष्टिका, ये भी अपने पास में छोटे छोटे क्वेश्चन बन रहे हैं। एक अच्छा क्वेश्चन बन रहा है अपने पास में जो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे, अभिगम्य और अनअभिगम्य अवस्था है। और उसके बाद में बात करें कि इसके लेके एक अत्यंत सूक्ष्म ऊर्जा अंतराल ई से ई प्लस डेल्टा ई के बीच में अभिगम्य अवस्थाओं की जो संख्या है उसको अपने को ज्ञात करना है। तो इस हिसाब से अगर अपन बात करें तो ये मोटे मोटे तौर पर पहली यूनिट के बारे में अपन बात करते हैं। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आपको साथ में बताया यहाँ पे कि स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया और स्थूल अवस्था, माइक्रो स्टेट एंड मैक्रो स्टेट्स हो गई। और अपन बात करते हैं अभिगम्य और अनअभिगम्य अवस्थाएं। और साथ में बात करें एक अत्यंत सूक्ष्म ऊर्जा अंतराल ई और ई प्लस डेल्टा ई के बीच में अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या ज्ञात करना। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखो अपने, नेक्स्ट यूनिट पे आते हैं अपन। नेक्स्ट यूनिट कौन सी है अपने पास में? थर्मल इंटरेक्शन एंड थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा गतिकी को लेकर अपने नेक्स्ट यूनिट है। अब इस यूनिट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको पढ़ के जाने हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले अपन बात करें यहाँ पे कि ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया है, इनको देखना है। और उसके साथ में बात करते हैं कि दो प्रणालियों के बीच ऊष्मीय संतुलन की स्थिति, बीटा प्राचल, बीटा पैरामीटर और 1/kT के साथ में इसकी समानता। देन उसके बाद में बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आने की प्रोबेबिलिटी है, ऊष्मा गतिकी का जीरोथ लॉ, शून्य नियम। थर्मोडायनेमिक्स में जीरोथ लॉ क्या होता है उसको देखना है। देन उसके बाद में इंटरनल एनर्जी, ये भी छोटा क्वेश्चन है। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम, प्रोबेबिलिटी और एंट्रोपी, प्रायिकता और एंट्रोपी। देन उसके बाद में बात करें तो बोल्ट्जमान एंट्रोपी, ये सेकंड यूनिट के अंदर है सब टॉपिक। और एक आदर्श गैस की एंट्रोपी। देन उसके बाद में बात करते हैं उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रियाएं, कार्नो चक्र, कार्नो इंजन, उसकी दक्षता, कार्नो प्रमेय, ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम। उसके साथ में केल्विन और प्लांक के जो कथन है वो देखने हैं। उसके बाद में देखेंगे क्लॉसियस का जो कथन है,
उन दोनों में रिलेशन क्या है, और एक और टॉपिक है तापमान का ऊष्मागतिक पैमाना, ठीक है। और साथ ही बात करते हैं आदर्श गैस पैमाने के साथ इसकी समतुल्यता, मतलब इसकी तुलना करनी है। अब इस यूनिट के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से, एक बार शॉर्ट में मैं आपको समझा देता हूँ। ये तो पूरी अपनी यूनिट हो गई। इस यूनिट के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, देखो। सबसे पहले अपन देखें, बड़े क्वेश्चन के अंदर बात करेंगे तो कौन कौन से हो जाएंगे। एक तो कार्नो साइकिल बनता है, और उसके बाद में बात करते हैं तो एक कार्नो इंजन, ठीक है। देन कार्नो इंजन के साथ में अपन उसकी दक्षता वो भी ज्ञात कर सकते हैं, और साथ में कार्नो प्रमेय। तो यहाँ से ये वाला जो पोर्शन है, तो यहाँ से आने का क्वेश्चन आने का चांस बहुत ही ज्यादा है। देन उसके बाद में ये छोटे छोटे टॉपिक है, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम हो गया, उसके बाद में केल्विन का जो स्टेटमेंट है वो, क्लॉसियस का स्टेटमेंट है वो सब छोटे छोटे टॉपिक्स है, उसमें कोई इशू नहीं, ये छोटे छोटे सवालों के अंदर आएंगे। बड़े क्वेश्चन के अंदर आपका ये वाला पोर्शन है पूरा। उसके बाद में देखो, एक अपने पास में तापमान का ऊष्मागतिकीय ताप पैमाना, ठीक है। ये अपने पास में ये जो टॉपिक है, थर्मोडायनेमिक्स स्केल ऑफ टेम्परेचर, ये वाला टॉपिक है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, ये बड़े सवाल के अंदर आ सकता है। और साथ ही बात करें कि आदर्श गैस जो पैमाना है, आदर्श गैस ताप पैमाना है, उसके साथ में उसकी जो तुलना है वो भी अपने पास में अच्छा क्वेश्चन है। तो ये जो है अपने पास में ये वाला जो पूरा पोर्शन है, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय, ये छोटे सवालों के अंदर जाते हैं 2 मार्क्स में। और ये ऊष्मागतिकी का जीरो नियम है, जो अपन ने 12th में पढ़ रखा है, सॉरी 11th में पढ़ रखा है। चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं आगे, नेक्स्ट यूनिट के अंदर क्या है। हाँ, नेक्स्ट यूनिट में बात करें थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल एंड काइनेटिक थ्योरी। अब इसके अंदर अपने पास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं तो एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो है ऊष्मागतिक विभव, ठीक है। और ऊष्मागतिक चर भी बोल सकते, ऊष्मागतिक विभव तो यूनिट का नाम हो गया, और उसके अंदर जो वेरिएबल्स आएंगे ऊष्मागतिक चर, उसको लेके यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसमें 4 समीकरण आते हैं मैक्सवेल के, वो मैक्सवेल के ऊष्मागतिक समीकरण, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। देन बात करें छोटे छोटे क्वेश्चंस के अंदर, एंथैल्पी की परिभाषा, हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा, गिब्स मुक्त ऊर्जा, और साथ में एक और है अपने पास में क्लॉसियस क्लैपेरॉन समीकरण, ठीक है। और उसके बाद में बात करते हैं कि उसके साथ में देखते हैं आरएमएस वैल्यू। देन बात करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की कोटि की, ये भी अच्छे टॉपिक्स है जो अपने आ सकते हैं। और उसके बाद में ये भी एक अपने छोटे क्वेश्चन के अंदर जाएगा, ऊर्जा के समविभाजन का नियम। देन बात करते हैं एक परमाणु और द्विपरमाणु गैसों के लिए ऊष्माधारिताएं क्या होती है, हीट कैपेट हीट कैपेसिटीज क्या होती है मोनो एटॉमिक और डाई एटॉमिक गैसों के लिए, ठीक है। उसको अपने को देखना है। अब इस यूनिट के अंदर बात करें तो मैंने आपको बता दिया, बड़े क्वेश्चन के अंदर क्या जा रहा है, मैक्सवेल का क्वेश्चन जा रहा है एक, और उसमें साथ ही क्लॉसियस और क्लैपेरॉन का समीकरण है, ये भी आ सकता है। और 2-3 न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस है, जो सीधा अपने पास में चीज देंगे, उसको अपने को प्रूफ करना है, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं वो क्वेश्चंस ले आऊंगा। और छोटे क्वेश्चन के अंदर बात करें तो ऊर्जा का समविभाजन नियम आ जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, ये आ सकता है, और बाकी छोटी छोटी परिभाषाएं हैं वो भी आ सकती है। नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं तो नेक्स्ट यूनिट के अंदर विभेद्य और अविभेद्य कण, इसके बारे में पूछा जाता है छोटे क्वेश्चन के अंदर, कि डिस्टिंग्विशेबल और इनडिस्टिंग्विशेबल कण क्या होते हैं, उसके बारे में पूछा जाता है, किसके अंदर 2 मार्क्स में पूछा जाता है। उसके बाद में बात करते हैं कि बोस आइंस्टीन वितरण नियम क्या होता है। बोस आइंस्टीन जो सांख्यिकी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे। और उसके साथ में बात करते हैं कि लिक्विड हीलियम हो गया, द्रव हीलियम हो गया, प्लांक का विकिरण नियम हो गया, और बोस आइंस्टीन संघनन है, ये भी बोस आइंस्टीन के अंदर ही आ जाएगा। साथ में फर्मी डिराक सांख्यिकी है, उसके अपने वो पूरा टॉपिक है, और उसके साथ में फर्मी डिराक वितरण नियम है, फर्मी डिराक। और एक और चीज होती है मैक्सवेल बोल्ट्जमान, बोस आइंस्टीन और फर्मी डिराक, इन तीनों का यहाँ पर कॉम्बिनेशन पूछा जाता है।
और तीनों में अंतर भी पूछा जाता है कभी कभार। और एक साथ में और दिया हुआ है अपने को तापानिक उत्सर्जन का रिचर्डसन समीकरण, ये वाला अपने पास में टॉपिक है। अब ध्यान रखना यहाँ पे मैक्सवेल बोल्ट्जमान बोस आइंस्टीन और फर्मी डिराक, इन तीनों की कंपेयर भी पूछी जा सकती है। और बाकी आपको टू द पॉइंट यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि फर्मी डिराक वितरण नियम क्या हो सकता है। और उसके बाद में बात करें तो यहाँ पे अपने और क्वेश्चन है कि बोस आइंस्टीन वितरण नियम के बारे में छोटे क्वेश्चन है, और विभेद्य कण और अविभेद्य कण है इसके बारे में भी छोटे क्वेश्चन के अंदर जा सकता है। नेक्स्ट नेक्स्ट अपने पास में ये यूनिट है, इसमें भी डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट आपके सवाल आएगा। देखो डायरेक्ट सवाल है उसको करने की कोशिश ज्यादा करना, और इनडायरेक्ट सवाल के अंदर आपको देखो, क्योंकि अपने पास में ये जो पेपर है, ठीक है, स्टैटिकल है तो यहाँ पे न्यूमेरिकल भी आ सकता है, ठीक है, और क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है, स्टैटिकल में तो घुमा के पूछा जा सकता है। और जो थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड पार्ट है, ठीक है, उसके अंदर अपन क्या करेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स के जो रिलेटेड पार्ट है उसमें वो आपको सीधा क्वेश्चन ही पूछ लेगा। तो पेपर को इजी करने के लिए तो कोशिश करना कि आप थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट और ये जो अपने पास में प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर है और ट्रांसपोर्ट फिनोमिना है, इसको अपन अच्छे से करके जाए, ठीक है। देखो तो यहाँ पे अपन बात करते हैं फिफ्थ यूनिट में प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर, मतलब अपने को लो टेम्परेचर कैसे प्राप्त करना है, ठंडा कैसे करना है गैसों को। तो यहाँ पे निम्न ताप के उत्पादन में देखोगे तो सबसे पहले बात करते हैं रुद्धोष्म प्रसार द्वारा शीतलन, ये टॉपिक आएगा इसमें। और ये आएगा अपने पास में जूल थॉमसन का सरंध्र डॉट प्रयोग, जूल थॉमसन का सरंध्र डॉट प्रयोग। उसके बाद में अपन बात करें कि आदर्श और वास्तविक गैसों के लिए जूल थॉमसन गुणांक, ये टॉपिक भी है, अच्छा टॉपिक है। इसमें बताएंगे कि अभी कौन कौन से टॉपिक है और कौन कौन से क्वेश्चन ज्यादा टाइम रिपीट हुए हैं। उसके बाद में व्युत्क्रमण तापमान, ठीक है, वो इसी के अंदर आ जाएगा। आपके जूल थॉमसन सरंध्र डॉट प्रयोग के साथ में अपना क्या आ जाएगा यहाँ पे व्युत्क्रमण तापमान आ जाएगा। उसके बाद में आ जाएगा पुनर्संयोजी शीतलन आ जाएगा यहाँ पे। देन उसके बाद में करें बात तो यहाँ पे रुद्धोष्म विचुंबकन, रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा शीतलन, ठीक है, चुंबक को लगाया जाता है और वापस से चुंबक को हटाया जाता है। देन वहां पे गैसों का शीतलन कैसा होता है वो पूरी विधि है, वो इसके अंदर आएगा, रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा शीतलन। देन उसके बाद में बात करते हैं ऊष्मा गतिकी का तृतीय नियम। अब देखो द्वितीय नियम आया था सेकेंड यूनिट के अंदर, जीरो लॉ आया था, फर्स्ट लॉ आया, वो सब सेकेंड यूनिट में आ गया। अब यहाँ पर आया है थर्ड लॉ, ठीक है। तो आप बकायदा वहां पे अपने को क्या करना पड़ेगा, देखो पढ़ने का तरीका है सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे, जीरो लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। तो अब देखो ये यहाँ पे यूनिट डिवाइड हो रही है, ठीक है, उसका आपको हेडेक नहीं लेना है, पढ़ने का तरीका मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ के चले जाओ और थर्मोडायनेमिक्स और कूलिंग सिस्टम को अच्छे से देख के जाना। देन उसके बाद में अपन बात करते हैं ट्रांसपोर्ट फिनोमिना, ठीक है, ये जो अपने पास में परिवहन परिघटनाएं हैं इसको आप अच्छे से पढ़ के जाना। और भी क्वेश्चंस हैं जो आपको मैं बता दूंगा कि वो उन क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा फोकस रखना, ठीक है। देखो तो यहाँ पे बात करते हैं कि ऊष्मा गतिकी का तृतीय नियम, उसके बाद में बात करते हैं नैनस्ट ऊष्मा प्रमेय। ये अपने पास में यहाँ तक एक पोर्शन पूरा होता है, इस यूनिट का एक पोर्शन यहाँ तक कंप्लीट होता है, ठीक है। तो अब जैसे अथवा में अपने पास में क्वेश्चन आएगा, यूनिट 5 है ये, जैसे यूनिट 5 है, इसमें एक क्वेश्चन यहाँ आएगा, उसके बाद में एक क्वेश्चन यहाँ आएगा। बड़े क्वेश्चन के अंदर बात करें तो अब ये जो क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा इस वाले पार्ट में से। उसके बाद में ये जो परिवहन घटना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला पार्ट यहाँ पर अथवा में आ जाएगा। तो आप इसको आराम से देख सकते हैं, ठीक है। देखो परिवहन घटनाएं कौन कौन सी है, इसमें अपन माध्यम मुक्त पथ गैस के जो अणु है उनका माध्यम मुक्त पथ ज्ञात करना, उसका व्यंजक ज्ञात करना, वो सीधा क्वेश्चन आता है। उसके बाद में बात करें कि जो टक्कर का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो पूछा जाता है। देन माध्यम मुक्त समय है वो कितना लगता है वो पूछा जाता है। और एक श्यानता, ऊष्मीय चालकता और स्व-विसरण सेल्फ डिफ्यूजन कांस्टेंट, इनके बारे में यहाँ पर इस यूनिट में बात होती है। अब बात करें कि इस यूनिट के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, देखो ये यूनिट पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट है। मैं अगर सजेस्ट करूंगा तो सेकेंड यूनिट और फिफ्थ यूनिट बिल्कुल बकायदा अच्छे से पढ़ के जानी है, ठीक है।
और बाकी जो पोर्शन है उसके अंदर अपन पर्टिकुलर टॉपिक्स देख लेंगे कि ये टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनके ऊपर ज़्यादा बात करनी है और इन टॉपिक्स को अच्छे से देख के जाना है। 5th यूनिट के क्वेश्चन नहीं बताए थे इंपॉर्टेंट, वो एक बार देख लेते हैं अपन। हाँ, देखो, फिफ्थ यूनिट में बात करें तो ये जूल थॉमसन है। जूल थॉमसन पर आने की प्रायिकता बहुत ज्यादा है। ठीक है, जूल थॉमसन के ऊपर, जूल थॉमसन का या तो प्रयोग आ सकता है, नहीं तो जूल थॉमसन का जो गुणांक है उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, देन उसके बाद में बात करें कि यहाँ पे ये विधि है रुदोष्म विचुंबकन विधि, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, पुनर्संयोजी शीतलन पुनर्संयोजी शीतलन और एक रुदोष्म विचुंबकन द्वारा शीतलन, ये विधियां हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। देन छोटे क्वेश्चन में बात करें तो ऊष्मा गतिकी का जो थर्ड लॉ है वो छोटे क्वेश्चन में जाएगा 2 मार्क में। और बात करते हैं, हाँ, ये व्युत्क्रमण टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन, तो ये भी किसते में जाएगा, 2 मार्क के अंदर आने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, और उसके बाद में ये ऊष्मा परमेय है नैनस वाली, ये भी आ सकता है छोटे क्वेश्चन के अंदर ही। और बात करते हैं माध्य मुक्त पथ की जो परिभाषा है उसकी डेफिनेशन पूछता है, वो अपने पास में छोटे क्वेश्चन के अंदर जाती है। और इसका जो माध्य मुक्त पथ का जो व्यंजक अपन प्राप्त करते हैं वो बड़े क्वेश्चन के अंदर आता है। देन उसके बाद में बात करें कि श्यानता, ऊष्मीय चालकता और स्वविसरण, इन तीनों में से एक टॉपिक के आने की मोस्ट प्रोबेबल यहाँ पर लग रही है, चांस लग रहे हैं यहाँ पे, श्यानता, ऊष्मीय चालकता और क्या है, स्वविसरण। ठीक है, इन तीनों में से एक क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन आ सकता है और साथ में इसमें से छोटा क्वेश्चन भी बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। मैंने आपको बताया ना, ये पूरी यूनिट है वो आपको अच्छे से देख के जानी है। और बाकी लिक्विड हीलियम है, इसके बारे में मैंने बता दिया, इसको भी आप अच्छे से देख के जाना। और बाकी मैंने वीडियो में डिस्कस कर दिया है। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा अपना, उसके अंदर मैं कोशिश करूंगा कि अपन 25 से 30 सवाल है वो मैं लेके आऊं और उसके उन टॉपिक्स को आप अच्छे से देख के जाओ, ताकि वो वाले क्वेश्चन है वो जो मोस्ट प्रोबेबल रिपीट क्वेश्चन है वो आपके बार बार जो रिपीट हो रहे हैं उन्हीं क्वेश्चन को मैं लेके आऊँ। ठीक है, तो स्टडी करते रहें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। Thank you so much.